ऑलराइट गाइज, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे हमारा पिरामिड सेटअप एक्टिवेट हुआ है। थोड़ा सा पहले हमने एंट्री बनाया बिकॉज कई बार होता है कि मार्केट लेवल पे ही वापस हो जाता है, ठीक है। और हमने एक ट्रेड पहले करा था जिसमें कुछ 2200-2300 का प्रॉफिट था। एंड ये ट्रेड अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ट्रेड को प्लान करा ही है एंड फाइनल स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर है। और टारगेट शुड भी एटलीस्ट दिस लेवल का हम रखने वाले हैं। ऐसे तो 1:4 के आसपास आएगा मिनिमम, ठीक है। 1:4 ले सकते हैं। फिलहाल हम इस सपोर्ट तक का टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं किस तरीके से ट्रेड है। आज थोड़ा क्वांटिटी को मैंने थोड़ा इंक्रीज़ करा है। उसके पीछे रीज़न है कि आज हाईली कॉन्फिडेंशियल वाला ट्रेड है। ए प्लस सेटअप जो होता है ना, ए प्लस सेटअप वो बना हुआ है। पिरामिड में 3 कैटेगरी सेटअप्स होते हैं, एक ए प्लस, बी प्लस एंड सी प्लस। तो अभी ए प्लस सेटअप्स बना हुआ है, इसकी वजह से मैंने क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करा है। और फाइनल स्टॉप लॉस ये रखे हुए, जैसे मार्केट हमारे फेवर मूव ऑन करेगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस को। तब तक के लिए देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। परफेक्ट। सो गाइज, हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी और एड ऑन करा है और यहाँ से फिर अब हमारा ट्रेड चलना स्टार्ट होता है। जो लेवल का मैं वेट कर रहा था वो लेवल एक्चुअल टैकल आउट हो चुका है। हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था, थोड़ा वेट करते तो और बढ़िया मुझे पोजीशन मिलता, बट ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया पोजीशन है। एंड फाइनल स्टॉप लॉस 25,353 के ऊपर मार्केट क्रॉस करेगा तो हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। हम गलत हो जाएंगे इस ट्रेड में से, जो पिरामिड का लेवल है, ठीक है। एंड वैसे ये स्टॉप लॉस लेके चलते, फिलहाल जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करता है मैं यहाँ पे प्रीमियम में स्टॉप लॉस को पुट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए वेट एंड वॉच करते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। एज पर एक्सपेक्टेशन ट्रेड हमारा फेवर में मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो लेंगे इस ट्रेड में से वो ये लेंगे, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, है ना। और यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे हम। कुछ अभी देखो वो 4,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में। अभी देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1:5 के आसपास चल रहा है ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग चल सकता है। ओके, सो जैसे ही यहाँ पे 5-6 हज़ार दिखेगा मैं प्रॉफिट बुक करने का सोचूंगा, है ना। 44, 45, 4600 तक प्रॉफिट दिख रहा है, 4700। 2-4-10 पॉइंट और मिल जाए तो बाहर आ जाएंगे। थोड़ा सा और, चलिए। ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल के पास आ चुका है मार्केट। थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्लोज करते हैं इस ट्रेड को। सॉरी, थोड़ा सा पहले क्लोज हुआ। एग्जैक्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लेवल जो है, इस लेवल पे हमने इसको बुक करा है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ट्रेड इसकी और नीचे ये आएगा, बट फिलहाल हमने 1:6 के आसपास, अगर ये स्टॉप लॉस भी रहता तब भी हमने 1:4 के आसपास कैप्चर करा है। और इस स्टॉप लॉस के हिसाब से जो मार्केट ने क्रिएट कर दिया, तो उसके हिसाब से देखोगे तो 1:6 ऑलमोस्ट हमने कैप्चर करा है, 1:6.69 कैप्चर करा है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ पिरामिड की स्ट्रैटेजी का पावर है, ठीक है। आप देखोगे कि हमने एकदम यहाँ पे एंट्री बनाया, स्नाइपर एंट्री, और वहाँ से 1 गो कैंडल नीचे। तो ये सब चीज़ आप भी प्लान कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बस कुछ दिन वेट करो, जैसे ही पिरामिड स्ट्रैटेजी आएगा ट्रेडर टैंक ऐप पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो सभी लोग ट्रेडर टैंक ऐप इंस्टॉल करके रखें। एंड ये ट्रेड बहुत बढ़िया जा सकता है, बट प्रॉफिट बुकिंग लेवल का हमें ध्यान रखना होता है। फिलहाल इसका टारगेट तो ये है। कल वाला भी जो ट्रेड था हमारा, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था, एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री बनाया था, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करा था, जो कि इसके बाद रिवर्स भी हुआ। उसके बाद देखो एग्जैक्ट कभी भी पीछे मुड़ के मार्केट ने देखा, एग्जैक्ट टॉप पकड़ा था हमने और ये नीचे की ओर आया।
और आज भी हमने ये लेवल पकड़ा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1:6 के आसपास का ट्रेड हमने पकड़ा। 1:5 तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और इसमें भी और टारगेट नीचे तक का है, बट फिलहाल हमारा टारगेट मिल चुका है, हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास। पिरामिड स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिसके पास कम कैपिटल है वो भी इस ट्रेड को स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकता है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में क्या है ना कि स्टॉप लॉस बहुत छोटे आते हैं। कितने पॉइंट के स्टॉप लॉस थे इंडेक्स में? अगर ये भी स्टॉप लॉस आप मान के चलते हो तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मैक्सिमम, या फिर 7 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस था। फिर जब मार्केट ने स्टॉप लॉस दे दिया हमें, तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रह गया? बहुत कर सकते तो 4 पॉइंट का इंडेक्स में, मतलब ऑप्शन में कितने 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे ऑलमोस्ट आप देखोगे तो इधर कहीं हमने 99 से बनाया और ऑलमोस्ट 12 पॉइंट के आसपास 1:6 का ट्रेड। तो ये है कि आपका रिस्क हमेशा छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड हमेशा बड़ा होना चाहिए। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड एक बार मैनेजेबल हो जाएगा, स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी अच्छा है, तो फिर आप अनस्टॉपेबल हो, आपको मार्केट में कोई रोक नहीं सकता है। सो ये देख सकते हो। और मैं ये नहीं कहता कि आप पिरामिड के बारे में सोचो, आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी है ना आप उसको फॉलो करो, बढ़िया से ट्रस्ट करो, उसमें एज क्रिएट करो और उसको अपने अंदर ना एक हिम्मत लेके आओ कि मैं कोई भी ट्रेड बनता हुआ दिखेगा। आज मैंने इतनी क्वांटिटीज पे क्यों प्लान करा? बिकॉज ये A+ सेटअप होता है। A+ सेटअप इन द सेंस जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा आ रहा है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा आ रहा है। तो अगर बड़ी क्वांटिटी है तो 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी जाता है, 500-600 रुपये का। इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना था? मैक्स टू मैक्स अगर देखोगे तो 600 या 700 रुपये का रिस्क था। अब 700 के रिस्क में हमने कितने प्रॉफिट बनाए? 5,000 के आसपास का टारगेट अचीव करा, ठीक है। तो जब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, क्वालिटी सेटअप्स होते हैं, तो उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि यार पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। अब देखो जहाँ पे हमने प्लान करा एग्जैक्ट वहीं से मुड़ा, और अभी टारगेट और नीचे तक भी है, ठीक है। अब हम तो टारगेट बुक कर चुके हैं और नीचे तक आएगा तो आने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा टारगेट मिलना चाहिए। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था 1:2, मतलब कह सकते हो इसके हिसाब से जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट डन होता है। और यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:10 के आसपास टारगेट डन होता है। हमने यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करा और आप देखोगे कि जहाँ पे हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक करा वहाँ पे मार्केट ने अच्छा देर टाइम स्पेंड करा, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन दिया। तो एज ए ऑप्शन बायर ये हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत की चीज़ है, बट ट्रेड का आप लॉजिक देखो कि हमने एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री बनाया टॉप पे, एंड मार्केट वहां से सस्टेन करते हुए फॉल करते हुए डायरेक्ट हमारे फुल टारगेट जो हमने लेवल रख रखा था वहां तक टारगेट दिया। मैंने यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करा जस्ट बिकॉज कि यहाँ से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। और क्वांटिटी जैसे मेरी बड़ी हो जाएगी तो पार्शियल प्रॉफिट जैसे मान लो 500, 600, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी पे जब प्लान करूंगा तो वहाँ पे हाफ क्वांटिटी को बुक करके हाफ क्वांटिटी को ट्रेल करूंगा। फिलहाल हमारे पास क्वांटिटी कम रहते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करा। बट ट्रेड का लॉजिक, ट्रेड का जो टारगेट था वो डन होता है ऑलमोस्ट। जो यहाँ पे टारगेट है 3 से 4 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस था और 40 पॉइंट के आसपास टारगेट था, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, और फाइनल टारगेट देने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। सो दिस वन इज द एक्यूरेसी, आप देख रहे हो एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री और वहां से मार्केट में एकदम से शार्प फॉल। तो ये चीज आप ना पिरामिड स्ट्रैटेजी के साथ कर सकते हो। आप भी कोई ऐसा स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो जिसमें इस तरीके का पिन पॉइंट एंट्री बना सकते हो। बस चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेशन का। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन करने की टेक्निक है, किस तरीके से मार्केट को देखना है, किस तरीके से मार्केट की चलने की टेंडेंसी है, ये सब अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप भी स्ट्रैटेजीज वगैरह बना सकते हो। बाय द वे, अगर आपको पिरामिड स्ट्रैटेजी चाहिए होगा तो ट्रेडर टैंक ऐप इंस्टॉल करके रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रेड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।